मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, चलो ग्रेट। सो अगर आपके पास, आप क्या कीजिए ना, सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान दे दीजिए बस। इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और ये रिकॉर्डिंग को हम लोग YouTube प्राइवेट ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में आप उसे रेफर कर सकते हैं वीडियो। तो जहां से आप अटक जाएंगे ना, वहां से इस वीडियो को आप रेफर कर लीजिए। YouTube प्राइवेट ग्रुप बना देंगे एक, और उसकी लिंक आपको शेयर कर देंगे, तो आप आराम से इसको रेफर कर सकते हैं, है ना। तो ये इजी हो जाएगा। सो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, डन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग स्पेसिफिकली फेसबुक कंपेनिंग की बात करेंगे, एड्स कंपेनिंग की बात करेंगे कि कैसे फेसबुक पे एड कंपेनिंग किया जाए। सो फ्यू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहली चीज आपको क्या समझना है, आज देयर आर, जितने फोन हैं, जितने फोन्स अभी हैं मार्केट में, पॉपुलेशन से ज्यादा फोन्स हैं। आपको समझ में आ रहा है? मतलब एवरीबडी टुडे इज ऑनलाइन, हर कोई ऑनलाइन है, और ज्यादा ऑनलाइन पॉपुलेशन इज ऑन फेसबुक रेदर देन ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से ज्यादा पॉपुलेशन फेसबुक पे, बिकॉज इट इज ओल्ड, इट इज इजीली एक्सेसिबल एंड इट इज कॉमन फॉर एवरीबडी एंड इट इज वेरी वेल नोन। ये बहुत पुरानी हो चुका है फेसबुक, तो इसलिए ज्यादा क्राउड जो है वो फेसबुक पे है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्वालिटी क्राउड ज्यादा है एज कंपेयर टू, कहते हैं ना, फेसबुक। तो क्वालिटी क्राउड इंस्टाग्राम पे है, ओके। इसीलिए इंस्टाग्राम पे आपको पर लीड कॉस्ट थोड़ा कॉस्टली जाता है एज कंपेयर टू फेसबुक, ओके। समझ में आया आप लोगों को मैंने जो बोला? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग सिर्फ फेसबुक का करेंगे, फिर बाद में इन फ्यूचर वी विल डू फॉर इंस्टाग्राम आल्सो, ओके। तो क्यों फेसबुक का करेंगे? बिकॉज इट इज यू कैन से बजट ओरिएंटेड है, थोड़ा बजट में बैठ जाता है, बिकॉज इंस्टा पे उतना रीचेस नहीं मिलते हैं जितने फेसबुक से मिलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको सब लाइव दिखाऊंगा यहाँ से, ओके। तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आई होप आप में से हर बंदे का फेसबुक पे अकाउंट रहेगा, अगर नहीं है तो आप अभी कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आई एम जस्ट जोकिंग, क्योंकि फेसबुक पे अकाउंट आज सबका है, क्योंकि फेसबुक इज वेरी कॉमन। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। यस, तो आई थिंक सो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, यू कैन सी माई स्क्रीन। सिर्फ थंब दिखा दीजिए अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, जस्ट शो मी योर थम्स। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस इज माय फेसबुक। फेसबुक ये मेरा होम पेज है, ठीक है ना, अकाउंट पेज है। अभी मैं पेज पे जाऊंगा, सो आई विल गो टू माय पेज। आई हैव गॉट ओनली वन पेज, दिस इज माय नेम ऑफ पेज, ठीक है ना, ओके। पहली चीज आपको काम करना है पेज पे, दैट इज टू इंप्रूव योर लाइक्स एंड फॉलोज। ये भी करना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा ना तो सबसे पहले आपके पेज पे आएगा और आपके पेज के लाइक्स और फॉलोज देखेगा, ठीक है ना। गोपाल विल टीच यू अबाउट दिस, आई विल डायरेक्टली गो इनटू माय पार्ट। ओके गोपाल, वो विशाल नहीं है आपका कॉल पे? विशाल इज नॉट देयर। कॉल करने का, सबको ले लेने का गाइस, ठीक है, चलो ग्रेट। सो आई विल गो टू माय पेज, मैं चेक करती हूँ, ठीक है। पेज पे आ गया गाइस, ठीक है। दिस इज माय पेज। थोड़ा नेट स्लो रहेगा तो बेयर कर लेने का, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। सो दिस इज माय पेज, ओके गाइस। एंड अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसी पेज से आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे, क्योंकि पेज इज लाइक योर बिजनेस। फेसबुक में योर पेज इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस। तो आप कभी भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फेसबुक आपको फैसिलिटी देता है। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है एड सेंटर करके, ठीक है ना। यू हैव टू क्लिक ऑन एड सेंटर। जैसे आप एड सेंटर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ के सारे पास्ट एड्स दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना। एवरी पास्ट एड्स यू विल एबल टू सी, आप पूरे पास्ट एड्स, ठीक है। एंड देन यू विल गो टू ऑल एड्स, ये देखिए, ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एड मैनेजर। ये एड मैनेजर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। There is a difference between a boosting and ad manager. दोनों में डिफरेंस है। बूस्टिंग से क्या होता है, बूस्टिंग क्या करता है, आपको सारे फीचर प्रोवाइड करता है। बूस्टिंग से आपके लाइक माइंडेड लोगों के पास आपका पोस्ट पहुंचेगा, जितने लोगों का भी इंटरेस्ट है। बट बूस्टिंग में ये फैसिलिटी नहीं है कि वो किस टारगेट तक पहुंचना चाहिए और कौन सा फ्लायर पहुंचना चाहिए। बूस्ट में आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को ही बूस्ट कर सकते हो, बट एड्स में क्या है, एक फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप कोई भी पोस्ट को किसी भी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो और एक स्पेसिफिक पर्पस से पहुंचा सकते हो।
स्पेसिफिक पर्पस, मतलब अगर आपको पेज के रीच बढ़ाने हैं तो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया, आपके वेबसाइट को प्रमोट करना है तो वो स्पेसिफिक पर्पस हो गया, आपको लीड चाहिए तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है आपका पर्पस क्या है, और पर्पस के साथ करने के लिए आपको ये एड मैनेजर की फैसिलिटी आती है, ठीक है ना। अब ये एड मैनेजर कैसे करना है देख लीजिए सब लोग, मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करता हूं। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये आपको पूछेगा आपका पर्पस क्या है, ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये कैंपेन रन करने का, ठीक है। तो देखिए इसमें ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। आपको इसमें अगर आपको स्पेसिफिकली लीड के लिए करना है, आप दो चीजों के लिए कर सकते हो, एक इसमें ट्रैफिक दिख रहा है उसके लिए कर सकते हो और एक लीड जनरेशन, बट स्पेसिफिकली अभी लीड जनरेशन के लिए करो, ये लीड जनरेशन, और मैसेजेस के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए आपको फेसबुक से ज्यादा मैसेज आने चाहिए तो आप मैसेजेस के लिए भी कर सकते हो, बट हम लोग ना स्पेसिफिकली लीड जनरेशन के लिए करने वाले हैं। ये कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है ना। एक सेकेंड आ रही है बता, यस नेक्स्ट में आएगा, ये हो गया डन। अभी इसमें तीन चीजें होती हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला, आप कैंपेन किस चीज का रन कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, आप किस एरिया में रन कर रहे हैं, और तीसरा, आप कौन सा एड रन कर रहे हैं। यू गॉट इट। तो अगर मेरा कंपेन सपोज कर लो, मैं अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कंपेन रन कर रहा हूं तो हेल्थ में बहुत सारी कैटेगरीज होती है। अगर मैं हेल्थ में न्यूट्रिशन के करने वाला हूं प्रोजेक्ट तो वो अलग हो गया, अगर मैं वर्कआउट को प्रोजेक्ट करूंगा तो वो अलग हो गया, अगर मैं ऑनलाइन वर्कआउट्स को करूंगा तो अलग हो गया। तो सेम वे में आपका पहले कंपेन बना लीजिए, मतलब आप ये ओवरऑल कंपेन किस लिए रन कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस है हेल्थ को रिफ्लेक्ट करने का, तो मैं हेल्थ कंपेन करके इसका नाम दे दूंगा 1, ओके, हेल्थ कंपेन 1, या फिर आज का डेट भी डाल सकता हूं, तो हेल्थ कंपेन 1 इज ओके, ठीक है ना। ये मैंने हेल्थ कंपेन 1 कर दिया, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, अभी आपको क्या आएगा देखिए मेरा, एक सेकेंड, किसकी आवाज आ रही है, मुझे म्यूट कर लें तो पहले सबको भी, एक सेकेंड गाइस, क्योंकि क्या है ना, आप लोग ये सुन लो उसके बाद बोलो फिर, यस डन। सो परफेक्टली हो गई। अभी देखिए ये हेल्थ कंपेन आपको दिख गया, यहाँ पर आपने नेम दे दिया। अभी नेम देने के बाद आपको इसमें सारा दिखाई देगा। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं पेज मिनिमाइज कर लेता हूँ। यस, नाउ यू कैन सी इसमें आपको, यस जस्ट अ मोमेंट, मेरा थोड़ा सा कर्सर, हाँ इसमें देखो आपका दिया हुआ है स्पेशल एड। अगर आपको सोशल इश्यूज को लेकर करना है, इलेक्शन पर्पज से करना है तो इसे ऑन करना पड़ता है, बट अगर आपको उसके पर्पज से नहीं करना है तो ये ऑफ रहने दो। गो टू नेक्स्ट, आपको ज्यादा वो नहीं करने हैं, जहां पर आपको लग रहा है वहीं पर ही करने, सीधा अभी नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ओके। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपको अभी आ जाएगा आप किस टारगेट हिट करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है ये कंपेन को हिट करने का, व्हाट इज योर टारगेट, समझ में आया। तो अभी ये टारगेट हिट करना है, तो अगर हमें ऑनलाइन वर्कआउट को टारगेट करना है तो हम इसमें ऑनलाइन वर्कआउट्स को हम कर सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन वर्कआउट का हमने ऐड बनाना है, ठीक है ना। कंपेन हेल्थ है और ऑनलाइन वर्कआउट के लिए हमें टारगेट हिट करना है, तो हमें क्या क्या हिट करना है, देखो ये मेरा फेसबुक पेज आ गया, ओके। देन आई विल गो डाउन, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे दिखा है डेली बजट, मतलब आप प्रतिदिन कितना खर्च कर सकते हो। आप जितना बजट ज्यादा रखोगे उतने ज्यादा आपके लीड्स आने वाले हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है कि डेली बजट जो है आप मिनिमम आप 130 के ऊपर ही रख सकते हो, इसके नीचे रखोगे तो फेसबुक आपको एरर दे देगा कि आप इससे कम लगाओगे तो आपको लीड्स नहीं आएंगे। तो ये मिनिमम बजट है डेली का 130 रुपीज, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 150 रुपए लगाओ, बिकॉज आप ऑप्टिमम पे खेलोगे ना तो आपको लीड्स क्या पता बहुत कम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 150 रुपीज एवरी डे आप एक्सपेंड करने की कोशिश करें। तो 150 रुपीज मैंने यहाँ पे डेली बजट लगाया, ठीक है ना। अभी देखो जैसे मैंने डेली बजट ये लगाया, यहाँ पर मुझे सब दिखने लग गया कि आपका फेयरली ब्रॉड है, प्लस आपके इतने रीचेस होने वाले हैं और इतने लीड्स आने वाले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लीड्स कितने आएंगे, लगभग 10 से थोड़े से कम लीड आएंगे, 8 आ सकते हैं या 9 आ सकते हैं या फिर 10 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अभी मुझे यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी कि मैं ये कंपेन को कितने दिन रन करने वाला हूं। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट दिख रहा है आपको प्लस टाइमिंग, अभी मेरे को सेट करना है तो मुझे सेट एंड डेट करना पड़ेगा। अभी सेट एंड डेट यहाँ पर
अगर सपोज करो मैं 3 दिन के लिए रन करना चाहता हूँ, 3 डेज के लिए, तो मैं यहाँ पर एंड वाली डेट यानी 6 तारीख, आज 4 है, 5 6 को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे टाइम लिख दूंगा। जैसे मुझे अभी 9 बजे से 9 बजे तक करना है, तो 21 6 तारीख के 9 बजे तक मेरा कैंपेन रन होने वाला है। ठीक है, ये हो गया, डन, परफेक्टली अमेजिंग। अभी आपका डेट फिक्स हो गया। नेक्स्ट, ऑडियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस ऑडियंस पे हिट करना चाहते हो, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कौन से ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो। ठीक है ना, तो इसमें दो आएंगे, एक यूज सेव्ड ऑडियंस और एक क्रिएट न्यू ऑडियंस। तो अगर आप पहली बार करोगे तो ऑफ कोर्स क्रिएट न्यू ऑडियंस करोगे, बट एक बार जब आपका ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सेव में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ सेव पे क्लिक करना है और जौन सा ऑडियंस चाहिए वो आप ले सकते हो। बट एज सच अभी हम नया करने वाले हैं, तो क्रिएट न्यू ऑडियंस। अभी हमें न्यू ऑडियंस क्रिएट करना है। ओके गाइस, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, अभी ध्यान से सुनिए। लोकेशन आपको दिख रहा है, लोकेशन, तो इसमें पूरा इंडिया लिखा हुआ है, ये फुल इंडिया के लिए। अभी हमें इंडिया पे नहीं जाना है, हमें स्पेसिफिक कुछ जगहों को हिट करना है, तो हमें लोकेशन को सर्च करना पड़ेगा। अभी सपोज करो अगर आप पुणे में सिर्फ करना चाहते हो, तो यहाँ पे पुणे टाइप करिए। ठीक है, अभी पुणे महाराष्ट्र आ गया, डन। अब इसमें 40 किलोमीटर के एरिया में पुणे, अभी पुणे का जो सर्कमफ्रेंस पकड़ा इन्होंने, सेंटर से 40 किलोमीटर एरिया तक हिट करेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये आपको 80 किलोमीटर का रेडियस देता है गूगल। आप कोशिश करो कि 50, जो सिटी बड़ा है, जैसे कि पुणे एक बड़ा शहर है, तो आप इसे 60 तक कर सकते हो या 50 तक कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये 60 हो गया। अभी आप 60 करके एंटर करो, तो ये 60 किलोमीटर के एरिया तक ना सारी जगहों पे कवर करेगा, एवरीवेयर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, पुणे के 60 किलोमीटर में कवर करेगा। नेक्स्ट, मुंबई। देखो मैं कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज ही हम लोग हिट करेंगे, बिकॉज वहां के लोग थोड़े अवेयर रहते हैं और वहां के लोग इजिली अट्रैक्ट हो जाएंगे इन चीजों को, वर्चुअली ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे, इसलिए मुंबई सेलेक्ट किया। अभी मुंबई का एक्चुअली आप देखोगे तो 100 किलोमीटर का सर्कमफ्रेंस आता है, तो उसमें ना आप बढ़ा सकते हो। तो यहां पर 80 है, तो आप पूरा 80 कर दो, फुल 80, पूरा मुंबई कवर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, देन नेक्स्ट, आप मुंबई पुणे कवर हो गया। अभी आपका नेक्स्ट बिग मार्केट अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद है इस टाइम पर। अहमदाबाद, सेम अहमदाबाद में भी, अभी आप अहमदाबाद का अगर मेरे से सर्कमफ्रेंस, आप बेसिक आइडिया लगाओ ना, उसमें 50 किलोमीटर तक अहमदाबाद का सर्कमफ्रेंस है, 50 किलोमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डन। फिर नेक्स्ट बिग मार्केट इज दिल्ली। दिल्ली का सर्कमफ्रेंस लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा ही है एक्चुअली, बट वी विल सेलेक्ट, क्योंकि फिर वो गुड़गांव और वो आ जाता है, बट हम लोग 50 किलोमीटर करके लेते हैं। ठीक है ना, 49 हो गया है, 50 कर लेते हैं। आपको मोटा मोटा मैं आइडिया दे रहा हूं गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट, बैंगलोर। ठीक है ना, बैंगलोर की स्पेलिंग BA होता है ना, BA। एक सेकेंड, हाँ गाइस, बैंगलोर राइट है ना। बेंगलुरु है क्या, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया, बेंगलोर कर्नाटका इंडिया, डन। सो बेंगलोर का भी सरकमफ्रेंस 50 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना, तो 50 हम इसमें भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये सिलेक्ट करना जरूरी है, इन्हीं सिटीज में आपका कहते हैं ना एड बूस्ट होने वाला है, एड पहुंचने वाला है इन सिटीज में। और एक सिटी जो अभी बूस्ट है, जैसे मुंबई ये हो गया, आप इसमें अहमदाबाद हो गया, जयपुर, ये भी सिटी काफी ग्रोइंग है जयपुर, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी गुड सिटी, प्लस इट इज ग्रोइंग जयपुर। तो आप इसका भी सरकमफ्रेंस 50 कर सकते हो जयपुर, ठीक है ना, 50, डन। तो ये सिटीज हमारी मेजर सिटीज ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। अगर आपको वेस्ट बंगाल के साइड में देखना है तो कोलकाता इज ऑल्सो गुड सिटी, जहां से लोग आपको अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोलकाता। ठीक है ना, इसका 50, कोलकाता का भी सरकमफ्रेंस बहुत बड़ा है, 50, डन गाइस। तो ये आपकी टोटल सिटीज हो गई जिन सिटीज में हम लोग हिट करने वाले हैं।
ठीक है ना। अभी हम लोग नीचे जाएंगे सीधा। अभी नीचे आता है आपको एज, कि आप इन सिटीज में कितनी एज के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा गो विद 20 to 23 ईयर्स के लोगों से लेकर एंड गो टिल 45। डोंट गो लाइक ज्यादा एजेड लोग भी बहुत सर खाते हैं। 45, 23 to 45, ठीक है ना। नाउ लेट्स गो डाउन और नीचे जाते हैं। अभी हमारा आता है डिटेल टारगेटिंग, यानी मतलब इन लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे भी आपको आप यहां से फिल्टर कर सकते हो। ये लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे, मतलब ये लोगों ने ये कीवर्ड्स कहीं ना कहीं यूज किए हैं, ठीक है ना। डिटेल टारगेटिंग उसको बोलते हैं। नाउ लुक हियर, अभी इन लोगों के वेट लॉस के वर्ड्स लाइक वेट लॉस, ठीक है ना। जस्ट अ मोमेंट, ये अभी आएगा। वेट लॉस, स्पेलिंग सही है ना? हाँ आ गया। वेट लॉस फिटनेस एंड वेलनेस, ये देखो एक्सट्रीम वेट लॉस फिटनेस एंड वेलनेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वेट लॉस के लिए इन लोगों का कीवर्ड रहेगा। और दूसरा कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो फिटनेस, ठीक है ना। ये देखो इसमें लिखा है फिटनेस ट्रेनर या फिजिकल फिटनेस, ठीक है ना। उनका इंटरेस्ट फिजिकल फिटनेस में भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूट्रिशन, ओके न्यूट्रिशन डन। ये देखो ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अगर आप लेडी हैं और आप कंपेन कर रही हैं, वुमेन्स हेल्थ को ज्यादा टारगेट कीजिए। वुमेन्स हेल्थ, रुको एक सेकंड नीचे देखते हैं। ये देखो वुमेन हेल्थ, ये दिख रहा है आपको? वुमेन हेल्थ डन। इसको टारगेट ज्यादा कीजिए। देन फिजिकल फिटनेस हो गया। देन ये हो गया एक्सरसाइज। कई लोग ना वर्कआउट नहीं समझते, एक्सरसाइज भी समझते हैं। आप एक्सरसाइज पे भी कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्टली अमेजिंग। सो ये सारे हमारे टारगेटेड ये हैं, क्या नाम है, कीवर्ड्स, जो वो लोग स्पेसिफिकली सर्च कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, तो वहां तक पहुंच जाएगा। अभी देखो यहाँ पर आपको ना हर वक्त आपको यहाँ पे ऑडियंस दिखाई देगा, कितने ऑडियंस तक पहुंचने वाला है। आपके लगभग पोटेंशियल रीच जो है इतने सिटीज में 21 लाख लोगों तक पहुंच सकता है। 21 लाख लोगों तक। अभी ये जो आपके रीचेस हैं, आपके इस बजट में सिर्फ 900 से 2.6 के लोगों तक पहुंचेंगे। और आपको जो लीड्स आएंगी वो एस्टिमेटेड 10 लीड्स तक आने वाली। तो फेसबुक सारा एनालिसिस करता है, चलेगा। और इतनी आते हैं, इतना आ ही जाता है गाइस। इज इट डन? तो ये हमने इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर लिया, टारगेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। लेट्स गो डाउन, ठीक है ना। और ये फेसबुक का ऑटोमेटिक छोड़ दो, अगर मैनुअल करोगे तो आपको बजट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए ऑटोमेटिक छोड़ देने का। डन, दैट्स इट, हो गया आपका। सो आपने सिटी सेलेक्ट कर लिए, सब सेलेक्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट, ये आपका टारगेट ऑडियंस पहुंच गया। अभी लास्ट आता है आप क्या चीज उन तक पहुंचाना चाहते हो, यानी आपका एड क्या है, आप क्या चीज पहुंचाना चाहते हो उन तक, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ मोमेंट। यस, सो अभी मुझे पहुंचाना है जैसे वेट लॉस का फ्लायर, तो आप दे सकते हो यहाँ पे वेट लॉस, कुछ भी वेट लॉस मत दे दो, कुछ भी दे दो, ये एड नेम है, ये कुछ भी चलेगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन वर्कआउट, इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर यू, आपके पहचान के लिए, ठीक है ना। नीचे जाना है। अभी यहाँ पर ये मेरा पेज बताएगा, ठीक है ना, मैं किस पेज से बूस्ट करने वाला हूँ, फेसबुक पेज और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर आता है आप एड सेटअप का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, यानी आप एक इमेज या एक वीडियो करने वाले हो या फिर आप करोजल करने वाले हो। ये क्या रहता है ना, आप मिक्सर कर सकते हो, मतलब वीडियो प्लस इमेजेस आप वो भी बूस्ट कर सकते हो। तो अभी तो मैं पर्सनली ये सिंगल इमेज वाला ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो सिंगल इमेज वाला आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, अब आती है आप कौन सा मीडिया आप बूस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मीडिया को सेलेक्ट कर लो। अभी जब आप नहीं करोगे तो आपका फेसबुक का जो कवर पेज है वो आपको दिखाई देगा, ये देखो कवर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप यहां से चेंज कर सकते हो, चेंज इमेज। अभी चेंज करने टाइम पे जैसे आप चेंज पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको सारी इमेजेस दिखकर आ जाएंगी,
बट इसका एक डायमेंशन होना चाहिए इमेजेस का, वही इमेजेस ये अप्रूव कर मतलब लेता है, ठीक है ना। फेसबुक आपका आधे से ज्यादा काम कर देता है, जो चीजें नहीं अप्रूव करते वो पहले से ही यहाँ पर देखो मार्क लगा के रखा हुआ है। अभी हमने लास्ट टाइम ये वाला किया था, मैं आपको बताता हूँ। यस, ये भी कर सकते हैं, बट लेट मी डू दिस वन। आपको ना मैं ये पोस्ट ये भेज दूंगा, ये मैंने तुषार से बनवा के लिए हैं, तो आई विल सेंड यू दिस, ओके। अभी मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट की है, मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब उसके डायमेंशन के बेसिस पे आप वर्टिकल रखना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो, स्क्वायर रखना चाहते हो, अभी आप नेक्स्ट कर दो। जो पोजीशन में आएगा ना वो आपको यहां दिख जाएगा, ये देखिए दिख गया। तो मेरा ये वाली चीज जो है वो प्रमोट होने वाली है और वो इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। बाद में आपको मैं रिव्यू भी दिखाऊंगा कि फाइनल रिव्यू कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये मेरी इमेज जो है वो दिखाई देगी। अभी मैं और नीचे जाऊंगा, अब यहाँ पे लिखेगा प्राइमरी टेक्स्ट, यानी मेरे इस बूस्ट के ऊपर क्या लिखा रहेगा। सो अभी देखो मैं यहाँ पे एडिट करूंगा और वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे सपोज करो मैं वर्कआउट सेशन ले रहा हूं, तो मैं फ्री ट्रायल करके दे सकता हूं, ट्रायल या फिर फ्री ट्रायल, या फिर मैं 3 डेज फ्री ट्रायल कर सकता हूं, 3 डेज फ्री ट्रायल। अभी देखो मैंने जैसे ही 3 डेज फ्री ट्रायल किया वो यहाँ पे लिख कर आ गया, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, ओके। अभी आपको नीचे कुछ लिखना है, यानी यहाँ पर हेडलाइन में कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा नीचे लेकर जाता हूँ, आपको दिखाई देना शुरू होगा, एक सेकेंड। ये देखिए, ओके। ये हेडलाइन जो है मैं लिख सकता हूँ इसमें वर्क 3 डेज फ्री वर्कआउट ट्रायल, ठीक है। ये देखो नीचे आ गया लिखकर 3 डेज फ्री वर्कआउट ट्रायल, आप देख रहे हैं, कैन यू सी इट? यस, फैंटास्टिक, ओके। अभी ये मेरा हो गया, अभी मेरा इस तरीके से दिखाई देगा 3 डेज फ्री ट्रायल, 3 डेज फ्री वर्कआउट ट्रायल, ओके। अभी ये होने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, अगर आप नीचे कुछ लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, बट ज्यादा ओवरलोड मत करो क्योंकि लोग पढ़ते नहीं आज के टाइम में, ठीक है ना। तो इतना काफी हो गया। अब ये डिस्प्ले लिंक बता रहा है, डिस्प्ले लिंक यानी आपकी ये ऐड पर ये वाली लिंक दिखाई देने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपने पेज की लिंक दे सकते हो। तो पेज की लिंक कहां से मिलती है, आप अपने पेज पे जाएंगे, ठीक है ना। पेज पे गए आप, पेज पे जाने के बाद जैसे ही आप पेज पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप पेज पे क्लिक करते हो, एक सेकेंड आप लोगों को थोड़ा सा, ये नीचे आ गया, हाँ। ये जैसे ही पेज पे क्लिक करते हो आप, वैसे ये ऊपर आपका पेज का आईडी आ जाता है, पेज का लिंक आ जाता है। तो इसको आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और आपको क्या करना है, वहां पे पेस्ट करना है। एक सेकेंड, ये इधर आ गया, एक सेकेंड, हाँ गाइस थोड़ा सा ये इधर आ रहा है, यस नाउ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा पेज का लिंक हो गया, ठीक है ना। अभी नीचे बटन कौन सी चाहिए, आप यहाँ पे देख रहे हो बटन दिख रहा है साइन अप, तो यहाँ पे आप बटन चेंज कर सकते हो। तो इसमें जो बटन है देखो, सब्सक्राइब हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, ये सब मटेरियल अलग अलग है, तो हम बुक नाउ करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज वो इमीडिएट बेसिस पर आपको आपको तुरंत कांटेक्ट कर सकता है, बुक नाउ, ठीक है ना। देन आप जैसे वो बुक नाउ पे क्लिक करेगा तो उसको क्या फॉर्म आएगा, वो फॉर्म हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे आप देख रहे हो क्रिएट फॉर्म, जैसे ही उसने बुक नाउ पे क्लिक करेगा वो फॉर्म आने वाला है, जो फॉर्म आएगा वो हम अभी फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो जैसे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे आपको ये आएगा, तो ये उसको दिखाई देने वाला है, जो इंटरेस्टेड बंदा है वो उसको दिखाई देगा। तो ये फॉर्म रिस्पॉन्स है मेरा, फॉर्म रिस्पॉन्स। देखो नहीं समझ में आ रहा है जिसको, वो बाद में यूट्यूब से ये देख लेना, ठीक है ना, फॉर्म रिस्पॉन्स। अभी मैं फॉर्म पे रिस्पॉन्स कैसे करूंगा, तो ये इंट्रोडक्शन, यानी मैं उसको इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा अपने आप से, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हेडलाइन, आप हेडलाइन में क्या लिख सकते हो, वेलकम टू, आप वेलकम टू ऑनलाइन लिख सकते हो, वेलकम टू ऑनलाइन
सेशन, ये उसी को दिखाई देगा, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये उसको दिखना भी बहुत जरूरी है। वेलकम टू ऑनलाइन सेशन। अभी नीचे आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे, आप लिख सकते हो लर्न टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, या कुछ भी लिख सकते हो। ये लास्ट टाइम यूज किया था इसलिए याद आ रहा है मुझे। ऐसा उसको दिखाई देगा, इस तरीके का वो दिखाई देगा, आपका पेज यहाँ पे दिखाई देगा और पीछे ये दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अभी उसको क्वेश्चंस क्या रिफ्लेक्ट होंगे वो देखो, क्वेश्चंस कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आएगा उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कि वो कैसे भरेगा। तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए ऑलरेडी, ठीक है ना। जैसे ईमेल हो गया, फुल नेम हो गया। अभी ईमेल का जरूरत नहीं है अपने, उसके ईमेल का अपने को क्या करने का है, हम लोगों को उसका नाम चाहिए और क्या चाहिए हमें, उसका सिटी, वो किस सिटी से बिलोंग करता है, सिटी। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका फोन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, फोन नंबर। तो ये 3 डिटेल्स चाहिए हमें, नाम, सिटी और फोन नंबर। बाकी हमें कोई कम का नहीं है डिटेल्स, ठीक है ना गाइस। तो ये कर देने का। देन प्राइवेसी स्टेटमेंट, प्राइवेसी स्टेटमेंट यानी ये आप ही लॉन्च कर रहे हो, तो आपकी प्राइवेसी, आपको यहाँ पे आपका फेसबुक का लिंक देना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। देन नेक्स्ट कंप्लीशन, यानी खत्म होने के बाद उसको मैसेज क्या जाने वाला है, जैसे ही वो सबमिट करेगा तो उसको मैसेज क्या जाएगा। तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हो थैंक यू फॉर योर टाइम। अब उसको क्या लिखना है यहां पर, यू विल गेट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, आपको तुरंत रिस्पॉन्स हमारी तरफ से मिलेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, यू विल गेट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। अभी नीचे आने के बाद वो आपको कॉल भी कर सकता है, तो यहां पर कॉल आएगा, कॉल का बिजनेस। यहां पर आप यहां पे लिख सकते हो, ये बटन पे क्या आएगा, कॉल नाउ। ये देखो नीचे कॉल नाउ आ गया, आपको दिख रहा है कॉल नाउ। अभी यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डालने का, ताकि वो सीधा आपको कांटेक्ट कर सके। अगर उसको इमरजेंसी है, ये आपको दोनों तरीके से आएगा, एक आपको फॉर्म भी आ जाएगा और दूसरा उसका कॉल भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपका नंबर डाल दो 7507909704, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसे पब्लिश, एवरीथिंग इज डन, लास्ट चीज होगी पब्लिश कर दीजिए। एक सेकेंड, यस, यहाँ पर क्या है, ओके, हाँ, यहाँ पर उसको डिटेल्स बोलना है, तो फिल दी डिटेल्स, फिल डिटेल्स कर दो, ज्यादा अच्छा लगता है, फिल डिटेल्स, ठीक है। अभी पब्लिश कर देने का। अभी जैसे ही आप पब्लिश करोगे आपका फॉर्म ऐड हो गया, यहां पर लिखकर आ जाएगा फॉर्म हैज बीन एडेड, फॉर्म रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी आपके सारे काम हो चुके हैं, एवरीथिंग इज डन, सब कर दिया आपने ऐड सेट कर लिया, आप कहां किन लोगों तक पहुंचने वाले हो वो सेट कर लिया, और आपका पोस्ट कैसा रहेगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फेसबुक पे इस तरीके से दिखाई देने वाला है, स्टोरीज में इस तरीके से दिखाई देगा, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप जब करोगे ना तो आपको वो समझ में आएगा। एंड द लास्ट आपको क्या करना है, ये पब्लिश पे टिक करना है, ये पब्लिश दिख रहा है आप लोगों को, पब्लिश पे टिक करना है, बस खत्म। जैसे ही आप पब्लिश पे टिक करोगे वो पब्लिश होना शुरू हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, अभी पब्लिश हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, शायद से नेट स्पीड स्लो हो रही है। चेंजेस, समथिंग वेंट रॉन्ग, जो भी गलत आएगा ना आपको यहाँ पर एरर आएगा ऊपर। एक सेकेंड, आपको यहाँ पर हमेशा एरर दिखाई देगा, अगर कुछ गलती होता है तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। जस्ट अ मोमेंट, पब्लिश, यस, ये देखिए पब्लिश हो रहा है, पब्लिशिंग 1 of 3, पब्लिशिंग 2 of 3। जैसे ही पब्लिश होगा वो आपका रिव्यू में चला जाएगा, यानी फेसबुक रिव्यू करने वाला है। ये देखिए मेरा पब्लिश होने लग गया, बट मेरा पब्लिश इसलिए नहीं होगा बिकॉज मेरे अकाउंट में अभी यहाँ पर मैंने पैसे ऐड नहीं किए, इसलिए यहाँ पर देखो ये एरर दिख रहा है, अकाउंट एरर।
क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं ऐड किया, तो मैं क्या करूंगा, अभी पहले अमाउंट ऐड कर दूंगा। तो मैं व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगा अपनी इसमें, यहां पर आपको बिजनेस टूल दिख रहे हैं, ये बिजनेस टूल में, एक सेकेंड, हाँ, बिजनेस टूल में जाऊंगा और यहां पर बिलिंग दिख रहा है आपको, बिलिंग, तो मैं बिलिंग में जाऊंगा एंड आई विल ऐड मनी सो दैट ये मेरा पोस्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ये देखिए मैं बिलिंग में गया एंड ये देखिए मैंने इतनी बार रन किया है पेड एड्स अभी तक, तो इसमें पूरे मेरे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। अभी मैं इसमें, मेरा अमाउंट कितना है, 0 रुपीज है, तो मैं इसमें पहले ऐड करूंगा पेमेंट सेटिंग, ठीक है ना। अभी आपको दिखाने के लिए इसमें मैं शो कर रहा हूं हाउ टू डू इट। शायद स्पीड थोड़ा स्लो हो रहा है, यस आ गया, यस। आप इसमें ऐड मनी देख रहे हो आप लोग, तो इसमें ऐड मनी करने का, अब आप इसमें अमाउंट ऐड करोगे और आपको क्या करना है, जैसे ही आप अमाउंट ऐड करोगे वो पब्लिश हो जाएगा, और पब्लिश होने के बाद आपको एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है। यहां से आप इतने सारे तरीकों से पैसे ऐड करके आप रन कर सकते हो आपका ऐड, ठीक है ना। देखो मैं रन करके ही दिखा देता हूं आपको, बट इसके लिए टाइम जाएगा फालतू का। तो आपको समझ गया ना, एक सेकंड में आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूं अभी, यस आई कैन सी यू, सो आप लोगों को समझ गया ना, डू यू अंडरस्टैंड, यस। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, इसे पब्लिश कर देना है। जैसे आप पब्लिश करोगे ना, तो आपको आपको एक ऐप भी डाउनलोड कर लेना है जिसे बोलते हैं पेज मैनेजर, आप लिख लो लगे तो पेज मैनेजर, पेज मैनेजर, फेसबुक पेज मैनेजर। तो आपके जो भी ऐड रन हो रहे हैं, जो भी ऐड रन हो रहे हैं, उन सब का उसमें आपको पहुंच जाएगा कि आपका कौन कितने रीचेस हो गए हैं, किसके रिप्लाई आ गए हैं, वो सब आपको आ जाएंगे। अभी ये जब जैसे ही आप पेज ये आपका ऐड रन हो जाएगा, आपका अगले दिन से आपके उसमें कितना पैसा जा रहा है और कितने लोगों तक पहुंच रहा है वो सब दिखने लगेगा। अब आपको मैं बता रहा हूं लीड कैसे देखते हैं, वो देख लो, बिकॉज जैसे ही आपके वहां से रिस्पॉन्स आने लग जाएंगे, आपको लीड्स आने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूं अभी फॉर इंस्टेंस, बिकॉज ये बहुत, इसमें वो डालूंगा फिर यूपीआई आएगा, सो इट्स गोइंग टू टेक। तो मैं वापस से एड मैनेजर में जाऊंगा और मैं अभी आपको लीड दिखाने वाला हूं, लीड कैसे देखना है, ठीक है ना। हाउ टू सी लीड्स, यस, ये मेरे पुराने कैंपेन्स हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे मेरे लास्ट में जिसमें लीड्स आए थे वो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, यस। ये देखिए मैंने 28 अक्टूबर को रन किया था, उसके लीड्स मैं आपको दिखाता हूं। मैं उस पर क्लिक करूंगा, मैं जैसे क्लिक करूंगा, जस्ट ओके, तो मेरे को यहां से क्लिक करने के बाद, एक सेकंड, ये देखिए यहां पर आपको दिखाई देगा रिजल्ट्स करके दिखाई देगा, और ये रिजल्ट्स में लीड्स दिखाई देंगे यहां पर ऑन फेसबुक। आप जैसे क्लिक करोगे, ये देखो मेरे को 6 लीड आके चले गए, 6 लीड्स, डाउनलोड्स न्यू 6 लीड्स। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा, ये दो फॉर्मेट में होता है, सीएसवी और एक्सएलएस। तो एक्सेल शीट में चाहिए तो एक्सएलएस पे क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा वैसे ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए सेव फाइल, अब ये सेव फाइल को कर देने का, ये सेव हो गया, अभी ये सेव हो गया। जस्ट अ मोमेंट गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूं लीड कैसे आते हैं। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूं, तो मैंने डबल क्लिक किया उसके ऊपर और ये ओपन हो गया। जस्ट 2 मिनट्स मोर एंड वी आर डन, ठीक है ना। ये ऐड हो, ये ओपन हो गया, ठीक है ना। ये मेरा लीड्स का हो गया, सॉरी कैंसिल, ये रहा, ओपन करना है फाइल को, ठीक है ना। ये देखिए मेरे ये लीड्स आ गए हैं, ठीक है ना।
ये मेरा कैंपेन आईडी, ये कौन से दिन बनाया, सब आ जाता है। ये देखिए इसमें प्लेटफॉर्म भी आएगा, अगर फेसबुक से आया तो आपको दिखाई देगा फेसबुक 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 फेसबुक, और ये उनके नाम सुवर्णा, आरती, गजेंद्र, ये सब उनके नाम, और ये उनके सिटी, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन पूछे थे ना, फुल नेम, सिटी और फोन नंबर, तो वो तीनों आपके पास आ जाएंगे। फोन नंबर ये, तो आपको यही फोन को उनको कॉल करना है और उनको 3 डेज जो आपने प्रमोट किया है वो आपको उनको बताना है कि आपने हमें इंक्वायरी की है, आपने हमें फेसबुक से इंटरेक्ट किया है अबाउट 3 डेज फिटनेस ट्रायल, 3 दिन के फिटनेस ट्रायल के लिए आपने किया है हमें, तो डू यू वांट टू कम एंड एक्सपीरियंस, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हाँ ही बोलने वाले हैं, ठीक है ना, ज्यादा चांसेस है वो आपको हाँ ही बोलेंगे, बिकॉज उसी पर्पज से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, ठीक है ना। तो आपको ये समझ गया कैसे यहाँ से लीड देखते हैं। ओके, तो ये फेसबुक का हो गया। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये देखो यहाँ पर दिखाई देता है कितना कॉस्ट जा रहा है एक लीड का, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट अ मोमेंट, just a moment, guys, I'll click. Just a moment, इसमें जो अमाउंट जाता है पर लीड पे क्लोज टू 20 रुपीज जाता है, 20 रुपीज, ठीक है ना। तो अगर आप 150 रुपए का करते हो तो आपको लगभग 8 से 9 लीड्स आ जाते हैं इजीली, 8 to 9 लीड्स। और अगर आप इसे कंसिस्टेंट करोगे तो मुझे लगता है इट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद। ओके, तो मैं भी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं। आई थिंक सो आपको सब चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। सो आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग नाउ, जस्ट अ मोमेंट, यस डन, परफेक्टली। सो इज इट क्लियर, आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। ऑल्दो मैं ये वीडियो को ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा प्राइवेट लिंक से,